हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9th मैथमेटिक्स का। इसके पहले के चैप्टर्स और इसके पहले की एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि किसी को भी देखना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर चेक करें, तो वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो इसमें क्या बताते हैं कि ये जो फिगर दी हुई है उसमें जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, एंड ए पी क्यू हमको दिया हुआ है 50 डिग्री, एंड पी आर डी हमको दिया है 127 डिग्री। हमको एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे कि गिवन में क्या क्या दिया है हमको। एंगल ए पी क्यू हमको 50 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल पी आर डी हमको 127 डिग्री दिया हुआ है, एंड ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ये चीज़ दी हुई है हमको। अब हमको क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो आपको दिख रहा होगा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इससे जो एक्स की वैल्यू है वो 50 डिग्री आ जाएगी अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि अल्टरनेट एंगल में हमेशा जेड बनता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जेड बन रहा है, तो यहाँ पे जो जेड में जो एंगल्स बनते हैं 50 एंड एक्स, वो दोनों बराबर हो जाएंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, है ना। क्या लिख सकते हैं आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये आप रीज़न दे सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट आपको y की वैल्यू भी निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे तो ये अल्टरनेट बन नहीं रहा है ना। अल्टरनेट तो पूरा इस तरीके से बन रहा है ना, y प्लस 50 करके अल्टरनेट बन रहा है। तो हम यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं यदि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाए, है ना। हम इस एंगल को बाय को दो तरीके से निकाल सकते हैं। मैं दोनों तरीका बता दे रही हूँ बाय को निकालने के लिए, ठीक है। फॉर वाई को निकालने का तरीका मैं दो तरीके से बता रही हूँ। तो फर्स्ट तरीका यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे दो फर्स्ट तरीका क्या है, जैसे कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लें। तो यदि ये एंगल हमको पता चल जाए, कौन सा एंगल, पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू प्लस 127 इज इक्वल टू 180 होगा। कैसे, एल पी ए से, है ना। आपको पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ से पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से हम 127 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, ठीक है, 53 डिग्री बन जाएगा। पी आर क्यू जो एंगल है वो हमारा कितना जाएगा, 53 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये वाला एंगल। ओके, तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्स प्लस वाई प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली 50 डिग्री यहाँ पर, एंड प्लस वाई प्लस 53 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना होगा, 103 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 में से आप 103 माइनस कर देंगे, 7 में से 0 7, तो कितना आ जाएगा, 77 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ से 77 आ गई। अब दूसरा तरीका देखिए, सेकंड तरीका देखिए आप यहाँ पे। तो आप क्या है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो एंगल ए पी आर, है ना, ए पी आर पूरा हमारा पी आर डी के बराबर होगा। कौन सा, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी बाय अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं ना, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लिख देंगे, सॉरी दिखा नहीं आपको, तो यहाँ पे, ठीक है। तो ए पी आर, अब देखिए ए पी आर किससे मिलके बना है, एंगल 50 एंड वाई से। तो आप लिख सकते हैं 50 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू पी आर डी कितना दिया है, 127 डिग्री। तो यहाँ से वाई कैसे आ जाएगा, 127 में से आप 50 माइनस कर दीजिए, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 7। ओके, तो फिर y की वैल्यू यहाँ से भी आपको 77 देखने को मिल जाएगी, एंड x की वैल्यू 50 है। तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने मिल गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लर्निंग विथ मी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी मेरे साथ पढ़ पाएँ। थैंक यू।